यार चश्मा थोड़ा अजीब सा क्यों हो रहा है। चलो भाई आदर्श भाई, फोन बंद। अब जरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आज ना यार ब्लर सा हो रहा काफी। नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है सही दिख रहा है, ठीक है। इसका जो टॉपिक है ना, बेसिकली इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मेरी बात सुनो, अब जरा सुनते रहो। तुम्हें लिखना नहीं है, बस तुम्हें समझना है। वैसे क्वेश्चन पूरा ही, कुछ भी अंतर हो वो क्वेश्चन में नहीं, बस एक नई लाइन ऐड कर दी। टॉपिक का नाम क्या है? बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब तक हम लोग जो पार्टनर्स की क्या निकाल रहे थे? कैपिटल। क्या निकाल रहे थे हम लोग? जो पार्टनर की जो क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे थे ना, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? जो सब कुछ सॉल्व करने में हम लोग क्या लिख रहे थे? बेसिकली बैलेंस सीडी। क्या लिख रहे थे हम लोग? बैलेंस सीडी लिख रहे थे। बैलेंस सीडी कैसे निकाल रहे थे? सिंपल, पार्टनर का क्रेडिट वाला साइड प्लस कर रहे थे और डेबिट में कुछ होगा माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस बार लोग, अब देखो जो बैलेंस सीडी होता है ना, क्या अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे, क्या सपोज करो एक की कैपिटल आ रही है 1 लाख, एक की कैपिटल आ रही है 50,000, एक की आ रही है सपोज करो मान लो 60,000। तो ये जो कैपिटल है, क्या ये इनके रेशियो के अकॉर्डिंग आ रहा होगा? क्या आंसर रेशियो के अकॉर्डिंग होता है? नहीं। लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बोलता है कि यार इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो इनके किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए? न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। किससे अकॉर्डिंग? न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? तब क्या करते हैं उस समय, इस क्वेश्चन समय क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना? ठीक है, इतना समझ आया। फिलहाल कैसे करना है वो तो मैं क्वेश्चन करके बता दूंगा। चलो अगर यहाँ तक ठीक है तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? कितने पार्टनर है क्वेश्चन में? 3 पार्टनर है। ओए होए, तो क्वेश्चन और बढ़िया है। 3 पार्टनर है, एल एम और एन। विजिबल है क्वेश्चन? और बड़ा कर दूं? कितना रेशियो इनका? 3:2:1। तो एल एम और एन, कितना रेशियो वाले को? 3:2:1। ठीक है। देयर बैलेंस शीट दे रखी है। ऑन द अबव डेट कौन आ रहा है? ओ एडमिटेड एंड इट वाज डिसाइडेड। न्यू पीएसआर जो है इनके बीच का, इन चारों का कितना है? तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 2:2:2। यहाँ कर लेते हैं। ये है ओल्ड और ये क्या है? न्यू। कितना है? 2:2:1:1। ठीक है। मतलब इससे क्या, इससे पहले पुराना रेशियो कितना था? 3/6, 2/6 और 1/6। अब कितना हो रहा है? 2/6, 2/6, 1/6 और 1/6। इतना समझ में आया? तो क्या मैं यहीं पे निकाल सकता हूँ सैक्रिफाइस की? नहीं, यहीं पे निकालते हैं, काम आसान हो जाएगा। तीन देखो, सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, तो 3 में से 2 गया, प्लस का माइनस का? प्लस का। यानी इसने क्या करा है? सैक्रिफाइस करा है। किसने? एल ने। 2/6 माइनस 2/6 ने क्या करा है? 0। ना सैक्रिफाइस ना गेन। मतलब क्या हमें एम को गुडविल का पैसा देना है? आंसर इज नहीं। ये देखो 1/6 माइनस 1/6 नहीं, और ये क्या रहा? 0 माइनस, यानी इसका मतलब क्या है? ओ कितने के लिए आया? 1/6 के लिए आया। ओ कितने के लिए आया? ओ कितने के लिए आया? 1/6 के लिए आया, हाँ है ना? और ओ ने पूरा हिस्सा किससे मांगा है? एल से मांगा है। किससे मांगा है? एल से मांगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सारा गुडविल का पैसा किसको दिया जाएगा? एल को दिया जाएगा। यहां तक एक चीज क्लियर हुई? ठीक है, हमारा मेन काम तो हो गया। अब देखो कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट बढ़ते हैं ना। सेकंड क्या लिखा हुआ? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड इतना, ओ ब्रॉड शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कैश। बता दिया कि वो अपना हिस्सा प्रीमियम में, गुडविल का प्रीमियम क्या कर रहा है? कैश में ला रहा है। लेकिन न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग है कि अभी कुछ काम किया हमारी? आंसर इज नो। एडजस्टमेंट देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स किसके रिगार्डिंग बोला हुआ? अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कभी क्या भी लिखा होता था? आईएफआर या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या वो यहां पर है? नहीं है, तो छोड़ दो। किसके लिए बोला? फिर देखो किसके लिए बोला हुआ? मशीनरी के लिए। ठीक है। फिर क्रेडिटर 6 नॉट लाइकली टू क्लेम वगैरह वगैरह, किसके लिए बोला हुआ है? क्रेडिटर के लिए बोला हुआ। और आखिरी जो पॉइंट है देखो, ये वो पॉइंट है, कौन सा वाला? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला। ओ विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कि ओ देखो, ओ कितने हिस्से के लिए आ रहा है?
1/6 के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है, आई बात समझे। और ओ क्या कर रहा है, यहाँ लिखा था कि वो कितने के लिए नहीं लिखा बना, अब मेरी बात सुनो, ओ आ रहा है 1/6 के लिए, आई बात समझ में। और ओ जो भी टोटल कैपिटल बनेगी न्यू फर्म की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यू फर्म की, जो भी क्या बनेगी, टोटल जो कैपिटल बन रही होगी, जो पूरे फर्म की जो टोटल कैपिटल आ रही होगी, उसका 1/6 कौन लेकर आएगा, ओ लेकर आएगा, आई बात समझ में। और उससे नीचे ऑलरेडी प्रपोर्शनेट, तो कभी भी प्रपोर्शन वगैरह चीज होती है ना बालकों, अब मुझे एक चीज चेक करने दो क्या ये वो क्वेश्चन है या नहीं है, वरना मैं दूसरा कराऊंगा फिर। आ, एक मिनट है, कितना आ रहा आंसर, ठीक है ठीक है, सही है, मैं सोच रहा था वही है। अब मैंने मेरी बात सुनो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो होती है दो तरीके से निकालते हैं, आई बात समझ में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पहले मतलब ये होता है कि हमें जो पार्टनर की जो क्लोजिंग कैपिटल है, यानी जो उनकी न्यू कैपिटल बन के आएगी सारी एडजस्टमेंट के बाद, वो किससे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब ये जो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो तरीका होता है, ये तरीके दो तरीके से होते हैं, या तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालो, या कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे, या फिर आप कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करो किसके पार्टनर के बेसिस से, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। हमें यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल पता है, क्या हमें यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल पता है, आंसर इज नो। तो हम किसका यूज करेंगे, ओल्ड पार्टनर की, किसका यूज करेंगे, ओल्ड पार्टनर की। तुम मेरी बात सुनो, छठा पॉइंट को स्किप करो, क्या तुम्हें बाकी पॉइंट ही नहीं आते, बाकी पॉइंट तो आते हैं ना, बाकी पॉइंट तो कराए हुए हैं ना, तो पहले बाकी पॉइंट करते हैं, और जब सब हो जाएगा, देखो इसका काम सारा एकदम एंड में होता है, तो फिलहाल हम पहले उतना काम कर लेते हैं। कितने बनेंगे इस बार, बनाओ जरा कॉपी में। एक तो रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो पहले मैं बनाऊंगा रीवैल्यूएशन। ये जो क्वेश्चन है समझो, क्या, पानी, 2 मिनट रुको मैं ला रहा हूँ अभी। क्या, मैं बगल में बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है यार, अपने हटा देता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। क्या कह रहे हो, ये हो गया मेरा बैलेंस शीट। भाई क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बस यार ध्यान, अरे यार जगह कम पड़ गई क्या, मैंने आई थिंक रीवैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं चलो। और यहाँ पे अपना क्या बना दूंगा मैं, कितने पार्टनर है इस बार, तो पर्टिकुलर कौन कौन आ जाएगा, एल, फिर कौन है, एम, फिर कौन है, एन, और आखिरी में कौन आ गया, ओ। फिर करेंगे पर्टिकुलर, ओहो, एल, एम, एन और ओ, बना दिया इतना, तीनों फॉर्मेट बना दिए। आकाश भाई थोड़ी प्यास लग रही तो पानी की बोतल पीछे पड़ी है, उसका इस्तेमाल कर लो फिलहाल, ठीक है। तीनों फॉर्मेट बना दिए बालकों, क्या हम क्वेश्चन आगे कंडक्ट करें अब, ठीक है। एडमिट टिक कर दी मैंने, हाँ जी कर दी। अब मेरा काम क्या है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब वन बाय वन बैलेंस शीट खाली करेंगे, पहले एसेट साइड खाली करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, बैंक। अपने आप बताओ, बैंक का अमाउंट इस बार कॉलम के अंदर लिखेंगे बाहर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कॉलम के अंदर, क्यों, क्योंकि सर नया पार्टनर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है, आई बस समझ में। ठीक है, कितना पैसा लेकर आ रहा है बताओ अब, कितना, सॉरी बैंक का कितना बैलेंस है, कितना था, 34। फिर क्या लिखा हुआ है,
डेट भाई, ओए होए भाई को बताओ जरा सर क्या बोलते हैं। डेप्टर, डेप्टर, डेटर्स कितने के हैं? 46। कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं, तो यहाँ मैंने कहा डेटर्स कितने रुपए के हैं? 46। अमाउंट बैलेंस शीट के बाहर डायरेक्ट। स्टॉक कितना है? 2,20,000। तो मैंने स्टॉक में एडजस्टमेंट है, आंसर इज नो। स्टॉक भी कितना आ जाएगा? 2,20,000। ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 60,000 की। कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर में एडजस्टमेंट है? नहीं, एज इट इज बाहर। तो जगह छोड़ी। और नीचे क्या लिखते हैं मैंने? फर्नीचर कितने रुपए का? 20,000 का है ना? ठीक है। और कुछ बचा जरा देखो। मशीनरी 70,000 और क्या है इसमें? एडजस्टमेंट है 70,000। कोई यहाँ तक दिक्कत? ये पूरा पार्ट हमने उतार दिया, दिक्कत बात नहीं। अब हम क्या उतारेंगे? पहले क्या? क्रेडिटर 1,68,000 एडजस्टमेंट है? हाँ जी है। क्रेडिटर्स 168,000, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व। क्या जनरल? देखो जनरल रिजर्व के लगा कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को। अच्छा, पार्टनर्स को बांटने से, अब मेरी बात सुनो, पार्टनर्स में डालने से पहले सबसे पहले तुम लोग क्या दिखाओगे यहाँ पे? इनका ओपनिंग बैलेंस दिखा दो, कितना कितना था? 1, 20, 80 और 40। 1,20,000, 80,000 और 40,000। अब मैं यहाँ पे क्या बांट दूंगा? बाय जनरल। जर्नल रिजर्व कितने का था? ये है कितने का? देखो दिमाग लगाओ, कितना है? 42,000 है। कितने इससे? 3 तो 5 और एक 6। 42,000 डिवाइड बाई 6 कितना होता है? ये आता है 7, यानी 7,000। अब 7 इंटू 3 कितना होता है? 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। बांट दिया। समझ में आ गया? हाँ है ना? ठीक है। क्या क्वेश्चन अब कुछ बचा? बैलेंस शीट तो पूरी हमने खाली कर दी, हाँ है ना? अब मुझे बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत है क्या? अब मुझे बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत है? आंसर इज नहीं। अब मैं क्या करूंगा? मैं सुंदर सा पेन ले लेता हूँ, ग्रीन पेन ले लेता हूँ इस बार। ठीक है। नहीं यार, लाल पेन थोड़ा अलग दिखता है, या कुछ अलग पेन करें, चलो ये करते हैं। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो। अब एक एक करके क्या पढ़ेंगे? एडजस्टमेंट। और कितने इफेक्ट देंगे उसके? दो दो इफेक्ट देंगे। पहला कोई एडजस्टमेंट है? पहला पॉइंट एडजस्टमेंट है कुछ? नहीं। दूसरा है, बट नए पार्टनर के रिगार्डिंग है ना, छोड़ दो। पहला काम का नहीं है, दूसरा रहने दो। तीसरा देखो, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई बालको? 36। ये देखो इन्वेस्टमेंट कितने की थी? इन्वेस्टमेंट कितने की है? 60,000 की थी। कितनी की हो गई? 60,000 है बुक वैल्यू। हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू से कहां ले जाना पड़ता है? मार्केट। मतलब मेरी बात सुनो, फाइनल वैल्यू बाहर कितनी आएगी? 36,000 आएगी, हाँ है ना? मुझे फायदा हो रहा, लॉस हो रहा? मुझे नुकसान हो गया। कितने का लॉस हो गया? 4 और 20 कितने का लॉस हो गया? 24,000 क्या हो गया? लॉस हो गया ना, वैल्यू कम हो गई। किस साइड आएगा रीवैल्यूएशन के? टू साइड। क्या लिखूंगा मैं? टू इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 24,000। क्या चीज क्लियर हुई? दो इफेक्ट आ गए ना, एक वहां और एक यहाँ। ठीक है। उसके बाद ये हो गया, अब ये काम करनी है। फिर क्या लिखा हुआ है? मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000। अगेन भाई वर्ड पढ़ो। मशीन विल बी रिड्यूस टू, मशीन की वैल्यू कम होके कितनी हो गई? 58। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मशीन थी कितने की। देखो मशीन कितने की है? 70,000 की थी। और कितने की हो गई? फाइनल वैल्यू कितना हो गया? 58 हो गया। तो बड़ी घटी? बड़ी। अगेन एसेट कम हो गया, नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन में जाएगा। कितने से कम हो गई? 2 और आई थिंक 2 और 10 कितना आ गया आंसर? 12,000 का लॉस हो गया। किस साइड आएगा? रिवैल्यूएशन के टू साइड। क्या लिखेंगे? क्या था? टू, टू मशीनरी। आई बात समझ में? कितना रुपए हो गया? 12,000। क्या कौन सा है अब है? ये हो गया, ये जरूरत नहीं है। अब क्रेडिटर के लिए क्या लिखा हुआ? 6,000 की क्रेडिटर बट नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसे देना होता है। 6,000 के पैसे जो क्लेम नहीं मांग रहे, मतलब मेरा पैसा देने से बच गया, हाँ है ना? तो यहाँ पे कितना लॉस हो गया, मतलब कितना पैसा कम हो गया मेरा? 6,000। कितना आ गया बाहर? 162। यार ये बताओ, मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ?
मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ, हाँ है ना? नुकसान सर लायबिलिटी देने से बच गए ना, फायदा ही हो गया। बाय क्रेडिट्स कितने रुपए के? कितने रुपए के? 6,000 के। क्या क्वेश्चन और कुछ बचा? नहीं। अबे अब मेरी बात सुनो यार, नए पार्टनर की कैपिटल तो पता है नहीं, तो पहले रीवैल्यूएशन का क्या कर लेते हैं, टोटल जरा बांट दो, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तब करते हैं जब सारा प्रॉफिट वगैरह पार्टनर्स को बांट दिया जाता है, ठीक है? एडजस्टमेंट तुमने सारी कर दी ना। अब देखो जरा कितना आ रहा है, इस बार लॉस हो रहा है, ये कितना हो रहा है इस साइड, ये आ रहा है 36,000, ये भी कितना हो जाएगा 36, 36 में से 6 गए, कितना बचा 30, तो लॉस किस साइड, बाय साइड। क्या लिखूंगा मैं, कहाँ ट्रांसफर होगा लॉस, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आए ना, किस किस को, एल एम एन और ओ को भी जाएगा, पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस पुराने पार्टनर पुराना रेशो, फाइनल तो 30,000 आएगा। किस रेशो में बटेगा, 3:2:1। 30,000 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 30,000 डिवाइड बाय 6 5,000, 5 3 जा 15,000, 5 2 जा 10,000, 5 1 जा 5। ये लॉस देना है लेना है, लॉस और है लॉस लेते हैं, ऐसे याद करो। किस साइड आएगा, टू साइड। लॉस कहां से ट्रांसफर हुआ, सुनते रहो, लॉस कहां से ट्रांसफर हुआ, रीवैल्यूएशन से ना, तो क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना, 15,000, 10,000 और 5,000, कोई दिक्कत नहीं। अब जो पार्टनर है ना, जो नया पार्टनर था, कैपिटल का तो पता नहीं, बट फिलहाल वो क्या क्या लेकर आ रहा है, फर्म की गुडविल कितनी है 1,80,000, और उसका अपना प्रीमियम अलग से लेके आ रहा नहीं आ रहा, अपना प्रीमियम तो लेकर आ रहा है ना, हाँ है ना? तो भाई बालको एक बात आओ, चलो अब वो के लिए काम करते हैं। मेरी बात सुनो, 1,80,000 तो फर्म की गुडविल है, इसका 1/6 निकाल दो, कितना आ जाएगा 30,000। ये 30,000 लेकर आ रहा है ना, तो एक तो यहाँ पे बैंक में कितना ऐड हो जाएगा, यहाँ पे अभी और भी ऐड होगा, ओ की कैपिटल भी निकालनी है अभी, 30,000 तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 30,000 हमने स्टार्टिंग में निकाला था, सारा किससे मांगा इसने, एल से, यानी पूरा 30,000 किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, एल को। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बाय साइड, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 30,000 डैश डैश डैश, खत्म। अब इसने बोला था कि जो ओ की कैपिटल है वो कैसी है, प्रपोर्शनेट है। क्या बोला था उसने, ओ विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर पूरी कैपिटल का उतना ही हिस्सा लाएगा जितने हिस्से के लिए वो आ रहा है। जब भी ऐसा हो, पहले मेरी बात सुनो, जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कैपिटल किसमें कर रहे हो, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग कर रहे हो। आई बात समझे यार, एक बार ना फिर भी आंसर चेक, इनका आंसर चेक करो, क्या जो इनकी जो कैपिटल आ रही है ना, 1,56,84,42 और 56 जो आ रहा, क्या पीएसआर के अकॉर्डिंग है, एक बार चेक कर लो, क्या पीएसआर के अकॉर्डिंग आ रहा, तो शायद वाला क्वेश्चन नहीं है, तब बताऊंगा फिर ये कैसे होगा। नॉर्मली न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। देखो जरा, क्या इनका आपत्ति रेशियो आ रहा है, नहीं आ रहा, तो तुम एक काम करो, इसी कैपिटल, इनकी कैपिटल निकालो, इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालो, किसका, इन सभी का। होगा तो नहीं निकलेगा ना अभी, अरे इन बाकी को निकाल के देखो, बताता हूँ कितना आ रहा, 1,20,000, 1,50,000 और 21 कितना होता है 171, सही है 171। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस सी डी, क्या टू बैलेंस सी डी, सुनते रहो। 171 में से देखो, 171 में से 20 माइनस करो, 151, 151 में 5 ऐड करो, 156, ये आ रहा आंसर, यही आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला नहीं है, फिर मैं लाइन से समझाऊंगा फिर। 80 प्लस कितना होता है 94, कितना हो रहा है 94, 94 माइनस 10 84, ये कितना हो रहा है 47, 47 ये कितना आ गया 42, कितना आ गया है। अब मेरी बात सुनो, अब कैसे करना है भाई, भाई मेरी बात सुनो, इनसी कैपिटल ऐड करो, इनकी टोटल कैपिटल कितनी आ रही है 156,000, 84,000 और कितना हो गया 000, 6 4 10 2 12, ठीक है 6 और 4 10 18, एक और एक 2, के कितना आ रहा है, यानी 3 पार्टनर की मिला के कैपिटल कितनी आ रही है।
अब मैं कैसे दिमाग लगाऊं, मैं इससे क्या मैं इससे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल सकता हूँ? आंसर इज यस। कैसे निकालेंगे, जरा दिमाग लगाओ। देखो देखो जो ओ था ना, ओ कितने हिस्से के लिए आया था? 1/6। ओ कितने हिस्से के लिए आया था? 1/6 के लिए आया था। अगर ओ 1/6 के लिए, अगर ओ का हिस्सा 1/6 है, तो एल प्लस एम प्लस एन, इनका कंबाइंड हिस्सा कितना होगा? 5/6। सुनो मैंने क्या बोला, अरे मेरी बात सुनो। तुम यहाँ पे मानो 5 जने हो, हम यहाँ पे 5 जने हैं। मैंने कहा अगर मेरा परसेंट, अगर मैं 20% के लिए हूं, तो तुम सबका कितना परसेंट होगा? 80, हाँ है ना? तो अगर 6 में से एक पार्ट ओ है, तो बाकी 3 पार्ट कितने होंगे? 5 के बराबर होंगे। यानी ये 2,82,000 कितने के बराबर है? 5/6 के बराबर। कितने के बराबर है? अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा फर्म्स कैपिटल। क्या निकालूंगा मैं? फर्म न्यू कैपिटल। फर्म की टोटल फर्म, सॉरी फर्म की न्यू निकाल रहे हैं क्या? है टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? टोटल कैपिटल। कैसे निकालेंगे भैया? अगर मैं पार्टनर्स की कैपिटल को, सुनते रहो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल को डिवाइड कर दूं पार्टनर के शेयर के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगी? पूरे फर्म की कैपिटल। तीनों पार्टनर की मिला के कैपिटल कितनी आई? 2,82,000। अगर मैं डिवाइड कर दूं 5/6 से, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? पूरे फर्म की कैपिटल होगी। और पूरे फर्म की कैपिटल का अगर मैं कितना निकाल दूंगा? 1/6। कितना निकाल दूंगा? 1/6। तो किसकी कैपिटल आ जाएगी? ओ की आ जाएगी। आई बात समझ में? हाँ है ना? अब जरा सॉल्व करो। देखो इंटू 5 क्या हो रहा है? डिवाइड बाई 5, यानी डिवाइड बाई 5 इंटू कितना हो रहा है? 6। कितना आ रहा है जरा देखो। ये आ रहा है 3,38,400। कितना आ रहा है? 3,38,400। अब मुझे ओ की कैपिटल चाहिए ना, तो भाई 338,400 ही क्या है? ये पूरी फर्म की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? फर्म की। ओ कितने से लाया? तो इस पूरी कैपिटल का कितना हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 1/6। 1/6 कितना आ रहा आंसर? 56,400। ये आ रहा था आंसर। ओ की कैपिटल कितनी आ रही है? देखो आंसर में, देखो ये देखो, ओ की कैपिटल कितनी है? 56,400। यानी ओ कितना रुपए लेकर आ रहा है? पैसा लेकर आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताओ, बाय बैंक। है ना? कितना आ गया? 56,400। पैसा आ रहा है, जा रहा है? पैसा आ रहा है। यहाँ पे ऐड कर दो 56। एक काम करते हैं, इसको वैसे दिखाता हूँ, एडजस्टमेंट के साथ दिखेगा ना, सही रहेगा। एक तो यहाँ पे आ गया, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, लेकर आ रहा है ना उतना, 56,400। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया भाई? अब खत्म। आई बस समझ, टोटल कर दो कितना हो गया? 56,400। 56,400 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56,400। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अब कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। क्या लिखूंगा मैं? पार्टनर्स कैपिटल। एल एम एन और ओ। एल की कितनी थी यार? यहाँ लिखते हैं, कितना रहे? 156, 84, 42 और कितना था? 56,400। अब मेरी बात सुनो भाई, ओए बालको मेरी बात सुनो। अब तुम फिर से ऐड करते रहोगे क्या? अरे ऐड करा तो था, कितना ही आ जाएगा ऐड जोड़ के? 3,38,400। तो 3,38,400। अब क्या कर दो? टोटल कर दो, कितना हो रहा है जरा देखो। ये हो रहा है 4,90,000। ये हो रहा है 4,90,000, 498। 5,04,000 आ रहा है क्या आंसर? ओए होए प्रो, कितना आ रहा है सर आंसर? 5,04,000। सर जी ऑफ कोर्स यार, इतना मेहनत कर रहे हैं। टोटल और कितना हो रहा? 30 और 30 कितना होता है? 60। 60 और 50 कितना होता है? 1,10,000। 1,10,000 और 10 कितना होता है? 1,20,000। 1,20,400। तुम लोगों को तो मेरी कैलकुलेशन पे यकीन ही नहीं होता। तो 34,000 प्लस 30,000 प्लस 56,400, 1,20,400। बेटा सबको ऐड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 5,04,000। कोई दिक्कत है? करके देख लो। भरोसा नहीं हो रहा क्या? और क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या तुम्हें प्रपोर्शन वाला सीन समझ में आया? क्या तुम्हें प्रपोर्शन वाला सीन समझ में आया?
ये हमने न्यू पार्टनर के बेसिस से करा है, ओल्ड पार्टनर के बेसिस से? ये हमने करा ओल्ड पार्टनर के बेसिस से। समझ में आया? बस एक ना इसमें क्वेश्चन है, वो भी कराऊं अभी? टाइम कितना हो रहा है अभी? यार आई थिंक आज थोड़ा इको थोड़ा ज्यादा बढ़ लेंगे यार, ठीक है? अभी तो बहुत टाइम है, 25 मिनट ही तो है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? लाओ दर्शक जरा बुक दो यार। नोट कर रहे हो? नीचे वाला नोट कर रहे हो? इसको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के दे दूं या लिख सकते हो? क्या लिखोगे तुम? पहले निकालोगे टोटल, ये क्या निकाला? टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। फिर हमने क्या निकाला? फर्म्स टोटल फर्म्स न्यू कैपिटल। आई बस है फर्म्स टोटल कैपिटल कितनी निकाले? तो हमने पुरा देखो, ये पुराने पार्टनर्स थे ना भाई भाई भाई, पुराने पार्टनर की कैपिटल को डिवाइड करा पुराने पार्टनर के शेयर के साथ। आई बस समझ में? ये क्या आया? पूरे फर्म की कैपिटल। और जब 1/6 करा, किसकी कैपिटल आ गई? ओ की कैपिटल। सपोज करो ऐसे क्या होगा, ओ की कैपिटल दे रखी होगी और लिखा होगा कि नए पार्टनर चाहते हैं कि उनकी जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल है वो उनके पीएसआर के अकॉर्डिंग हो। किसके अकॉर्डिंग हो? पीएसआर। वो थोड़ा सा यूनिक लगेगा, वो भी करा देता हूँ। हाँ हाँ जी। तो 338, सॉरी। अब एक क्वेश्चन कराऊंगे, इसी को बहुत है अभी है। एक क्वेश्चन और करा दूं? लाओ बुक देना जरा यार। है? वैसे तुम्हें ना करना तो खुद ही चाहिए भाई। अच्छा मैंने दिया आखिर से था ना? यार क्वेश्चन ना पता नहीं हटा इन्होंने, तो क्वेश्चन इतने कम कर दिए ना। यार एक काम करो, उसको ना भी इतना रहने दो। मेरी बात सुनो, मैं कल डीके गोयल की बुक लाऊंगा और डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन कर लेंगे। सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई भाई, डीके गोयल की बुक में है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है? तो वहां से कर लेंगे। आदर्श भाई समझ सुन भी रहे हो? सुना ही नहीं होगा। डीके ओयल, डीके गोयल भाई, उसकी बुक में क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल वाइज हैं, ठीक है? कल मैं यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लिख के ले आऊंगा और मंडे को तो मैं एडमिशन के पूरे क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अब तो क्लास मंडे को होगी ना? कल हम वो पढ़ेंगे बिजनेस और इंडियन इको। हाँ जी। क्या? हाँ, मंडे को मैं एडमिशन के नोट्स दे दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मंडे को हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। क्या करेंगे हम लोग? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे करनी है, आई बस समझिए। तुम्हें क्वेश्चन करने का स्टेप समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे करना है, स्टेप तो सब में सेम ही कर रहा हूँ ना मैंने। बस जर्नल एंट्री में भी हम लोग बिल्कुल स्टेप ऐसे ही रखेंगे और समझते रहेंगे कब किसकी एंट्री होनी, कब किसकी एंट्री नहीं होनी। एक क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, फिर दो जो क्वेश्चन हमने अभी तक करे हम इन सबकी क्या बात कर देंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर पेपर ऐसा है ना कि तुम्हें जर्नल भी बनानी है और तीनों चीज बनानी है, तो भाई पहले क्या बना लेना? पहले तीनों चीज बना लेना, तब जाके क्या बनाना? एंट्री। एंट्री का काम लास्ट में करना। आई बात समझ में? या एंट्री के लिए जगह छोड़ देना स्टार्टिंग में, तब आखिर में कर लेना। चलो उसको इतना ही रखते हैं, ठीक है? अभी कुछ पूछना है किसी को? आकाश भाई है? अरे कुछ तो पूछ लो यार, इतना टफ टफ क्वेश्चन है वो। और 15 को टेस्ट है बालको। ओ भाई 15 को टेस्ट है।